है अंधेरा बहुत, अब ये सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो पर ये मौसम बदलना चाहिए। और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा उनका धूम से निकलना चाहिए। नरेश मीणा का सूरज आखिर कब निकलेगा? और क्यों कहा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कि नरेश मीणा मेरा चेला था, लेकिन अब वो चेला नहीं रहा, मेरा गुरु बन चुका है। सचिन पायलट को लेकर नरेश मीणा के पिताजी ने बड़ी बात कही कि आखिर जिसको नरेश मीणा अपना नेता मानता था वही सचिन पायलट खामोश हैं, नरेश मीणा को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। समरावता के प्रकरण को लेकर सचिन पायलट कई बार जो है वो अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं, लेकिन नरेश मीणा जो सचिन पायलट को अपना नेता मानते थे, अपना आदर्श मानते थे, अपना आइडल मानते थे, वही सचिन पायलट नरेश मीणा को लेकर चुप हैं। सीएम भजनलाल सुबह सुबह अपने गार्डन से, अपने बगीचे से एक फोटो मोर के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हैं और उसके बाद कमेंट्स की इतनी बौछार होती है कि कमेंट्स करने वाले सीएम भजनलाल की क्लास लगा देते हैं और कहते हैं कि साहब राजस्थान की जनता ने प्रदेश के विकास के लिए चुनकर भेजा है। मोर की फोटो डालने से कुछ नहीं भला होने वाला। और अलग अलग तरह के कमेंट्स जो है वो भजनलाल शर्मा की फोटो के बाद आने लगे हैं। तो वहीं नरेश मीणा के लिए अब पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने भी कहा है कि नरेश मीणा को जबरन फंसाया गया है और समरावता गांव के लोगों की एक छोटी सी मांग थी, उन्हें जबरन फंसाया जा रहा है। अब नरेश मीणा को लेकर इतने सारे नेता सामने आ चुके हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि 25 तारीख को विधानसभा का घेराव है और इसी विधानसभा के घेराव को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने भी हाल ही में एक बड़ा बयान दिया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि नरेश मीणा को लेकर जिस तरह प्रहलाद गुंजल फिर से गरजने लगे हैं, बरसने लगे हैं राजस्थान की बीजेपी सरकार पर, और यह सब कुछ षड्यंत्र का हिस्सा है ऐसा बता रहे हैं प्रहलाद गुंजल। आगे क्या होने वाला है विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसरोटा। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कुछ कहा है। हाल ही में किरोड़ी लाल मीणा ने जो बात कही पहले वो बता देते हैं कि नरेश मीणा को लेकर जो 25 तारीख को राजस्थान की विधानसभा का घेराव है उसको लेकर किरोड़ी लाल मीणा साफ तौर पर आंदोलनकारियों से उनकी फोटो और पोस्टर का इस्तेमाल करने से मना कर चुके हैं। उन्होंने कहा था, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी और लिखा था कि मैं जनता के सहयोग के लिए 3 बार समरावता गया, जेल में आंदोलनकारियों से भी मिला। अब आंदोलनकारी विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, कृपया इससे जुड़े बैनर और पोस्टरों पर मेरी फोटो और पुराने वीडियो आदि का उपयोग न करें क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा हूं, इससे मुझे समस्या खड़ी हो सकती है। नरेश मीणा के समर्थकों से और आंदोलनकारियों से जो समरावता गांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए राजस्थान की विधानसभा का घेराव करने वाले हैं 25 तारीख को, उसको लेकर कह चुके हैं किरोड़ी लाल मीणा साफ तौर पर कि इससे जुड़े बैनर पोस्टरों पर मेरी फोटो आदि का इस्तेमाल नहीं करें। तो वहीं नरेश मीणा के पिताजी कहते हैं कि बाबा हमारी समाज के वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन किरोड़ी बाबा की तो माया ही निराली है। लेकिन अब किरोड़ी लाल मीणा कुछ दिन से खामोश हैं। हालांकि नरेश मीणा को लेकर उन्होंने कहा है कि नरेश मीणा मेरे चेला थे, लेकिन अब वो चेला नहीं रहा, वो मेरा गुरु बन चुका है। मैंने 17 लोगों को विधायक बनाया है, लेकिन एक भी मेरे साथ नहीं है। अभी भी कहीं ना कहीं इशारे में किरोड़ी लाल मीणा अपना दर्द बयां करते हैं और कहते हैं कि मैंने जिन लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, जिनको मैंने नेता बना दिया, वही आज मेरे साथ नजर नहीं आते। क्या इसीलिए नरेश मीणा के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे किरोड़ी लाल मीणा? क्योंकि कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा हर जगह पर हर उस आंदोलन को ऊर्जा देने का काम करते हैं जो राजस्थान प्रदेश के युवाओं का मुद्दा हो, पिछड़े का मुद्दा हो, शोषित का मुद्दा हो, वीरांगनाओं का मुद्दा हो, पेपर लीक में बच्चों के साथ में जो फर्जीवाड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े उसका मुद्दा हो, या बजरी निकालने का मुद्दा हो, या अपनी सरकार अगर कोई काम सही तरीके से नहीं कर रही तो उसकी आवाज को उठाना हो, तो फिर किरोड़ी लाल मीणा अब क्यों कहने लगे हैं कि भाई नरेश मीणा वाले मामले में मेरी फोटो और पोस्टरों का इस्तेमाल नहीं करे? क्या बाबा अब बीजेपी की पार्टी लाइन के हिसाब से चलने वाले हैं? क्या बाबा का दर्द यही है कि जिन लोगों को उन्होंने विधायक बनाया वही उनके साथ नहीं है? तो अब नरेश मीणा के लिए मैं आवाज उठाकर भी क्या करूंगा? पर मुझे लग नहीं रहा किरोड़ी लाल मीणा इस तरह खामोश रहने वाले नेता हैं। हो सकता है कि ये एक बड़े तूफान से पहले की शांति हो, या फिर जिन मुद्दों को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने हमेशा संघर्ष किया है, शायद भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किरोड़ी लाल मीणा से बातचीत करेगा और आपस में सहमति बनेगी, और इस बात पे भी सहमति बनेगी कि जो भी किरोड़ी लाल मीणा कहना चाहते हैं
जो वास्तविक मुद्दे हैं जिनको भुनवाकर हम सत्ता में आए हैं, अब किरोड़ी लाल मीणा की सरकार को सुननी पड़ेगी। क्या तालमेल बैठता है इसका इंतजार रहेगा, लेकिन नरेश मीणा को लेकर अब किरोड़ी लाल मीणा ने कह दिया है कि वो तो मेरा गुरु बन चुका है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो किरोड़ी लाल मीणा का गुरु बन चुका है, क्योंकि ये बात खुद किरोड़ी लाल मीणा ने कही है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि नरेश मीणा को लेकर अब लोगों में इस तरह की एक फैन फॉलोइंग नरेश मीणा को लेकर बन चुकी है कि नरेश मीणा जब जेल के अंदर गए थे इस 13 नवंबर को मतदान का बहिष्कार करने के बाद, जो एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा था और जो समरावता में आगजनी हुई, मारपीट हुई और ये जो पूरा प्रकरण हुआ, उसके बाद नरेश मीणा लगातार पॉपुलर होते जा रहे हैं। स्क्रीन पे जो नरेश मीणा को लेकर जितने भी आप बोर्ड देख रहे हैं, ये समरावता गांव के बोर्ड नहीं है, बल्कि ये पूरे टोंक जिले के बोर्ड हैं। ना सिर्फ टोंक, बल्कि अब राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं जिसमें ऐसा नहीं है कि नरेश मीणा है, मीणा समुदाय से आते हैं, आदिवासी समुदाय से आते हैं, तो सिर्फ मीणाओं ने उनको लेकर जो है वो बोर्ड लगाए हो, बल्कि हर गांव में आप जाकर देख सकते हैं अधिकतर गांवों का नाम जो है वो नरेश मीणा के नाम से रख दिया है। और ये बताता है कि नरेश मीणा कितने पॉपुलर हो गए हैं। हर समाचार पत्र में, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और हर मीडिया के अंदर नरेश मीणा छाए हुए हैं। नरेश मीणा को लेकर लगातार जो है वो खबरें चलती रहती हैं। अब नरेश मीणा को लेकर हाईकोर्ट ने कहा है कि ये तो आंदोलन को बढ़ावा देने का काम नरेश मीणा ने किया है और इसको जमानत का लाभ नहीं मिलना चाहिए। पूर्व में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो बताते हैं कि ये किस तरह जगह जगह पर जो है नरेश मीणा ने अपराध किए हैं। खैर, कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है उस पर हम कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन अब नरेश मीणा को लेकर नरेश मीणा के पिताजी घर घर जाकर चावल बांटने का काम कर रहे हैं और पीले चावल बांटकर और लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि इस आंदोलन को ऊर्जा दें और विधानसभा का घेराव करने के लिए चलें। तो नरेश मीणा के पिताजी बड़े भावुक हो गए जब एक पत्रकार नरेश मीणा के पिताजी से पूछ रहे थे कि आप जेल के अंदर मिलने के लिए क्यों नहीं गए। तो कहीं ना कहीं उनकी खामोशी ये बता रही थी कि एक बाप के लिए अपने ही बेटे को इस तरह से जेल के अंदर बंद होता हुआ देखना और वहां पर जाकर उससे मुलाकात करना, कितना ही मजबूत दिल हो, कितना पत्थर दिल हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो पिघल जाता है और आंखों में आंसू आ सकते हैं। और शायद नरेश मीणा को भी अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर दुख हो सकता है, इसलिए वो पिता अपने बेटे को कमजोर नहीं करना चाहते। नरेश मीणा से वो मिलने के लिए कभी नहीं गए। अब वो पीला चावल बांटने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग राजस्थान की विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। पत्रकार ने पूछा कि इतने वाहनों का इंतजाम कहां से हुआ, तो उन्होंने कहा कि सब खुद के वाहन लेकर आ रहे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नरेश मीणा के लिए उनके समर्थक, उनके चाहने वाले इतने हैं कि वो साधनों की एक बड़ी कतार लगा देंगे और राजस्थान की विधानसभा के घेराव के लिए लाखों लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। ना सिर्फ टोंक जिले से, बल्कि नरेश मीणा की इस आंदोलन को ऊर्जा देने के लिए और समरावता गांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए पूरे प्रदेश से जो नरेश मीणा को चाहने वाले हैं, और वो भी लोग हैं जो इस तरीके से राजस्थान की बीजेपी सरकार ने, नरेश मीणा ने जो कुछ भी अपराध किया हो, लेकिन समरावता गांव के लोगों को जिस तरीके से उनके साथ बर्बरता की है, और तमाम जो नेता हैं वो चाहे कांग्रेस के हों चाहे किसी अन्य पार्टी के हों, लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि समरावता गांव के लोगों के साथ गलत हुआ है। वही नरेश मीणा के पिताजी ये कहते हुए नजर आते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा जो हैं वो हमारी समाज के बड़े नेता हैं, वो सीनियर हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। बाबा की तो माया ही निराली है। कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा से बहुत उम्मीद है नरेश मीणा के पिताजी को, लेकिन अब वो सरकार का हिस्सा है और सरकार में उन्हें समस्या खड़ी हो सकती है, शायद इसलिए किरोड़ी लाल मीणा खामोश हैं। अब इसको लेकर सचिन पायलट को लेकर उन्होंने कहा है, छोटे किरोड़ी को लेकर भी चर्चा में रहते थे नरेश मीणा कि वो किरोड़ी के कभी चेला हुआ करते थे, जिस तरह किरोड़ी लाल मीणा ने भी कहा, तो छोटे किरोड़ी के नाम से लोग नरेश मीणा को जानते थे। अब सचिन पायलट को लेकर कहा है, क्योंकि सचिन पायलट के साथ साथ भी नजर आते थे नरेश मीणा, उनको भी अपना आदर्श मानते थे और उनसे राजनीति के गुण भी सीखे हैं। शायद नरेश मीणा ने सचिन पायलट जैसे ना सीख के कुछ अलग गुण सीख लिए, क्योंकि वो किरोड़ी लाल मीणा के भी साथ थे, वो सचिन पायलट के साथ थे, वो कई नेताओं के साथ उन्होंने जो है अपना ये जो सफर है छात्र राजनीति से लेकर आज ये जनप्रतिनिधि तक यहाँ तक आने का, उसमें कई नेताओं के साथ नरेश मीणा रहे हैं। तो सचिन पायलट को लेकर उनके पिताजी ने कहा है कि सचिन पायलट को वो अपना नेता मानते थे, लेकिन सचिन पायलट पता नहीं क्यों नरेश मीणा के बारे में कुछ नहीं बोलते। अब इसका जवाब सचिन पायलट को ही देना चाहिए कि नरेश मीणा के पिताजी जो कह रहे हैं कि वो
सचिन पायलट को अपना नेता मानते थे। अब सचिन पायलट समझौता प्रकरण पर तो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन नरेश मीणा के बारे में सचिन पायलट आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं। खैर जो भी हो, लेकिन प्रहलाद गुंजल हो या फिर ओम प्रकाश हुड्डा जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने भी नरेश मीणा को लेकर बड़ी बात कही है और समरावता गांव के लोगों को लेकर कहा है कि अब हुंकार भरने की आवश्यकता है। नरेश मीणा के साथ और समरावता गांव के लोगों के साथ गलत हुआ है। जबरन नरेश मीणा को आतंकी बनाया जा रहा है, तो इसको लेकर विधानसभा की घेराव का कहीं न कहीं ओम प्रकाश हुड्डा ने भी समर्थन किया है, हनुमान बेनीवाल ने भी समर्थन किया है। प्रहलाद गुंजल तो शुरू से ही नरेश मीणा वाले मामले को लेकर मुखर नजर आ रहे हैं। तो अब उम्मीद इस बात की है कि पीले चावल लगातार बांटे जा रहे हैं, चाहे वो नरेश मीणा के समर्थक हो, उनको चाहने वाले हो, नरेश मीणा के पिताजी हो, या नरेश मीणा का बेटा अनिरुद्ध हो, या उनके भाई का बेटा हो। जगह जगह पर जाकर और विधानसभा के घेराव के लिए पीले चावल बांटने का काम किया जा रहा है। अब क्या होने वाला है इसका इंतजार रहेगा। लेकिन अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो पोस्ट डाली है और उसके बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह से कमेंट्स आए और उस कमेंट्स के बाद लोगों ने क्या कुछ लिखा है, उसमें उस पर चर्चा करते हैं। दरअसल अपने बगीचे से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर के साथ फोटो डालते हैं, उसी तर्ज पर उसी तरह की एक फोटो सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डाली है। और जैसे ही ये फोटो डाली तो कमेंट्स आना शुरू हो गए। अब कमेंट्स जो करने वाले थे वो कह रहे थे कि इससे राजस्थान प्रदेश का भला नहीं होने वाला है, मोर के साथ फोटो डालने से आपको जनता ने विकास के लिए भेजा है। कोई कह रहा है कि मोदी जी साहिब की कॉपी कर रहे हैं और साहिब को बुरा लग जाएगा। कोई कह रहा है कि मोदी जी कॉपीराइट लगा लो, ये तो आपका कॉपीराइट लगा दो, ये तो आपकी कॉपी कर रहे हैं। कोई अलग अलग तरह की इसमें प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर राजस्थान प्रदेश के अधिकतर जो युवाओं के उसमें कमेंट्स हमने पढ़े, उसमें यही लग रहा था कि मोर के साथ फोटो खिंचवाने से राजस्थान प्रदेश का भला नहीं है। भजनलाल जी, किसानों की फसल जल रही है और आप मोर के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। राजस्थान प्रदेश के बारे में सोचिए, क्योंकि राजस्थान की जनता ने आपको राजस्थान के विकास के लिए भेजा है। अब भजनलाल जी ने फोटो डाली है और इस तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आ रही हैं यूजर्स की, इसको लेकर भी हमने आपके सामने रखा है बात। लेकिन यह आमतौर पर होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डाली थी पिछले अगस्त के महीने में। भजनलाल शर्मा ने पहले इस तरह की अपने बगीचे से मोर के साथ फोटो डाली थी और अब फिर से जब ये फोटो डाली है तो उन्हीं के समर्थक कहें या दूसरी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं जो ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सीएम भजनलाल की क्लास लगाते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आए कि फोटो मत डालिए, राजस्थान प्रदेश के विकास पर ध्यान दीजिए। राजस्थान का बजट भी आने वाला है और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो कि वित्त मंत्री भी हैं, वो बजट पास करेंगी तो राजस्थान को क्या क्या सौगातें मिलती हैं इसका इंतजार रहेगा। और 25 फरवरी को जो राजस्थान की विधानसभा घेराव की तैयारी नरेश मीणा के चाहने वालों की तरफ से की जा रही है, कौन कौन नेता होंगे जो इनका समर्थन करेंगे और इस आंदोलन में कितने की भीड़ जुड़ने वाली है और कितने लोग राजस्थान की विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, क्योंकि नरेश मीणा के पिताजी ने यह आंकड़ा लाखों में बताया है। फिर हाजिर होंगे राजस्थान की एक नई खबर, पॉलिटिकल खबर लेकर आपके लिए। तब तक देखते रहिए लोकमत हिंदी। महेंद्र बांसरटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।